हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सक्रीशन टॉपिक, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो मैंने यहाँ पर दो फिगर बनाए हुए हैं। ऊपर वाला फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और नीचे वाला फिगर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं वो हम देख लें। इसमें है पेयर ऑफ किडनीज, ये देखिए लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज। देन ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दो है, सो पेयर ऑफ यूरेटर्स, इसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा। तो ये फोर मेन पार्ट्स हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो हम एक एक करके इनको डिटेल में लेंगे। तो पहले मैंने किडनी के बारे में यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो किडनी में यहाँ पर मैंने सिर्फ एक नेफ्रॉन शो किया है। ये जो बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूबल मिला के एक नेफ्रॉन शो किया है। एक्चुअल में ह्यूमन एडल्ट में अप्रोक्सीमेटली मिलियंस में 2 मिलियंस, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं। लेकिन टू मेक आवर फिगर सिंपलर हमने यहाँ पर एक नेफ्रॉन शो किया, ठीक है। ऐसे मिलियन, 2 मिलियंस, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियंस नेफ्रॉन्स होंगे किडनी में, ठीक है। तो अब किडनी से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा। किडनीज कैसी होती है? ह्यूमन एडल्ट में 10 सेंटीमीटर लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली, ये होती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। दिस इज द मेन, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब इसका शेप कैसा होता है, इसकी लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो शेप होता है बीन शेप, ईच किडनी इज बीन शेप। कलर होता है रेडिश ब्राउन और लोकेशन क्या है? लोकेटेड ऑन इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक चीज कुछ खास है कि जो राइट किडनी होती है, इट इज प्लेस्ड अ लिटिल लोअर देन द लेफ्ट किडनी। देखिए मैंने फिगर में भी कोशिश की है बनाने की। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर, थोड़ी सी नीचे है इससे, लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास में लीवर होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड या ऑर्गन बॉडी का लीवर होता है। तो लीवर को अकोमोडेट करने के लिए ये राइट किडनी थोड़ी सी लोअर साइड में होती है देन लेफ्ट किडनी, क्लियर। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर मेन क्या है? एक्सक्रीटरी यूनिट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो इसका फंक्शन क्या है? डर्टी ब्लड को क्लीन करना, राइट। तो डर्टी ब्लड आएगा, यहाँ पे देखिए मैंने रेड से शो किया है डर्टी ब्लड। आर्टरीज को नॉर्मली रेड कलर से शो करते हैं। अगर आप फिगर बना रहे हैं तो आर्टरीज को रेड कलर से शो किया जाता है और वेन्स को ब्लू कलर से शो किया जाता है, ठीक है। तो डर्टी ब्लड रेनाल आर्टरीज से एंटर होगा किडनी में। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। रेनाल आर्टरी से डर्टी ब्लड एंटर होता है किडनी में। देखिए रेनाल आर्टरी से डर्टी ब्लड यहाँ से एंटर होगा, ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा। तो यही पॉइंट लिखा है, रेनाल आर्टरी ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द किडनीज, ठीक है। तो जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, अभी हम वर्किंग करेंगे, जब ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर होगा, पूरी क्लीनिंग होगी ब्लड की, डर्टी ब्लड क्लीन होगा, तो उसके बाद जो प्योर ब्लड है, क्लीन ब्लड, वो यहाँ से होता हुआ ये क्लीन ब्लड रेनाल वेन के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट है, रेनाल वेन कैरीज अवे क्लीन ब्लड फ्रॉम द किडनीज, क्लियर। तो ये किडनीज के बारे में हमने डिटेल में देख लिया कि क्या क्या होता है। अब इसके बाद हम लेते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शंस करने से पहले मैं उसके जो ऑर्गन्स, उसके जो पार्ट्स थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, उन पार्ट्स को एक बार और डिटेल में ले लेते हैं। किडनी समझ में आ गया। इसके बाद हम ले रहे हैं यूरेटर। सो यूरेटर्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। यूरेटर्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। ये कहाँ से होती है? किडनी से स्टार्ट होके ये ब्लैडर तक जा रही है। ध्यान से देखिए, किडनी से स्टार्ट होके ये ब्लैडर तक जा रही है। तो यहाँ पर किडनी में जो यूरिन कलेक्ट होगी, यूरिन यहाँ से किडनी में जब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ जाएगा? यूरेटर्स में, ठीक है। तो यहाँ से यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में आएगा। तो यही यूरेटर है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। दे आर थिन मस्कुलर ट्यूब्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच किडनी, ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम ईच किडनी which opens into the bladder, urinary bladder. Ureters are ducts. Ducts मतलब tube like structures which drain out urine. यूरिन यहाँ से किडनी से होता हुआ ब्लैडर तक जाएगा थ्रू यूरेटर। तो पेयर ऑफ किडनीज है और पेयर ऑफ यूरेटर है, क्लियर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर पेयर शेप का होता है, ठीक है।
बैग, मस्कुलर बैग बोल सकते हैं, एक्सपैंड हो सकता है। यूरिन ज़्यादा स्टोर होता है, मतलब ज़्यादा अगर होगा तो वो एक्सपैंड भी हो सकता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि whenever you feel the urge to pass the urine then you should go to the toilet। कभी भी उसको रखना नहीं चाहिए, अगर अर्ज हो रहा है आपको पास करने का तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उससे आगे जाके किडनीज पे अफेक्ट हो सकता है फ्यूचर में। इसलिए कोशिश करें कि जब भी यू फील लाइक इट तो देन गो, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ पेयर शेप्ड रिजर्वर दैट स्टोर्स यूरिन बिफोर बीइंग डिस्चार्ज टू द आउटसाइड। तो स्टोर करके रखेगा ब्लैडर, धीरे 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 कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है ना, ब्लड क्लीन होता जा रहा है, कंटिन्यूसली यूरिन फॉर्म होती जा रही है। कितनी, 1 मिनट में 1 लीटर, 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड पास होता है किडनी से। किडनी से 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड पास होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है और कंटिन्यूसली यूरिन फॉर्म होता रहता है और ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। जब वो फिल हो जाता है, फुल हो जाता है तो यू गो टू टॉयलेट, ठीक है। इसके बाद है लास्ट यूरेथ्रा। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, muscular tube that arises from the neck of the bladder and conducts the urine to the outside through an opening at its end। और यहाँ पर होते हैं मसल्स, स्पिंक्टर मसल्स that control the flow of urine, ठीक है। स्पिंक्टर मसल्स होते हैं that controls the flow of urine, और कुछ लोगों में ओल्ड एज में ये वीक हो जाते हैं। सुना होगा ना, बिस्तर गीला कर दिया, कभी ऐसा सुना होगा ओल्ड एज में कई लोगों को होती है ऐसी, कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो स्पिंक्टर मसल वर्क नहीं करते। स्पिंक्टर मसल नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन में दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन, तो ब्लैडर में फिल होता रहेगा और आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। स्पिंक्टर मसल कंट्रोल कर सकता है फ्लो ऑफ यूरिन को, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स हो गए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, क्लियर। इसके बाद हम अब आते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी पे। चलिए अब हम करते हैं किडनी के फंक्शंस क्या है। मेन फंक्शंस में किडनी के आता है, इट रिमूव्स द पॉइजनस सब्सटेंसेस सच एज यूरिया। जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, यूरिया होता है मेनली, और कभी कभी यूरिक एसिड भी बनता है। तो वो जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, उनको रिमूव करता है। इसके साथ में कुछ वेस्ट सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर, अगर आपने जितना पानी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है आपने उससे ज़्यादा कंज्यूम किया है तो उसको भी बॉडी रिमूव करेगी, ठीक है। तो वो भी किडनीज की हेल्प से ही होगा। तो रिमूव्स एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। इसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो अगर आप पानी कम पीते हो तो यूरिन ज़्यादा येलोइश होती है, पानी ज़्यादा पीते हो तो यूरिन का कलर लाइट येलो होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा है, बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है वाटर वो उतना ही बॉडी लेगी, रीएब्जॉर्प्शन होगा। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर वर्किंग में कि जो वाटर जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को उतना तो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव होगा, ठीक है। तो वही दिया हुआ है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट रेगुलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर या वाटर बैलेंस और पीएच, ब्लड के पीएच को भी ये रेगुलेट करती है किडनी। चलिए अब हम करते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और अभी मैंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन एडल्ट में 2 मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन किडनीज में, ठीक है, एडल्ट में। और इनका साइज कितना है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक नेफ्रॉन का साइज है अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। और हमारी बॉडी में, हमारी किडनीज में जितने नेफ्रॉन्स हैं उन सबको अगर हम मिला लें टोटल, उनकी लेंथ को अगर आप देखोगे तो 60 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ होगी, मोर देन 60 किलोमीटर लेंथ होगी। इतना ज़्यादा एरिया होता है। क्यों होता है? ताकि रीएब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो, ठीक है। इसका फंक्शन में है, अभी हम करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन करता है, यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रीएब्जॉर्प्शन में अच्छे से रीएब्जॉर्प्शन हो, इसलिए इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा होती है। एक एक नेफ्रॉन की 4-5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और टोटल मिला के हो जाती है 60, मोर देन 60 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसमें क्या क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूबल, इन दोनों को एज अ होल हम बोलते हैं नेफ्रॉन। बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूबल। तो ये बोमेन्स कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला जो कप शेप डबल वॉल्ड दिख रहा है, डबल वॉल कप शेप का है ऐसा, और यहां से ट्यूब जा रही है आगे, ठीक है। तो ये जो डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है बोमेन्स कैप्सूल। कैसा दिखता है, ये आपके पास डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर हो गया, और उसका जो दूसरा एंड है वो यहां से देखो ध्यान से, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ट्यूबल। इस तरह से ये जाएगा
कहाँ पर जाएगा? दिस विल एंड इन यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? तो वही यहाँ पर लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबल। ये है कॉइल्ड ट्यूबल whose one end is connected to the double walled cup shaped structure। एक एंड ये डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल से कनेक्टेड है एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ये दूसरा एंड, ये जो दूसरा एंड है वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। इसके बाद है बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है। ये जो हमने यहाँ पर बनाया बोमेन्स कैप्सूल, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसमें होती है बहुत सारी बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो फिगर में भी बनाया हुआ है, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ये बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं जो ब्लड को फिल्टर करेंगी। ठीक है, तो जब ब्लड को फिल्टर करेंगी तो उसमें से अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, वो सब फिल्टर आउट होके फिल्ट्रेट में कलेक्ट होके यहाँ पर आ जाएंगे, ट्यूबल में आ जाएंगे। ठीक है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो कलेक्ट होके इस ट्यूबल में आ जाएंगे, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन और ब्लड सेल्स वो फिल्टर आउट नहीं होंगे और वो ब्लड में रह जाएंगे। ठीक है, वो ऊपर ही रह जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे, और फिल्ट्रेट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, यूरिया, ये सब इधर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्लियर हो गया, टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। इसके बाद सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबल है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये यहाँ दिख रहा है इस तरह से बना हुआ, ये ट्यूबुलर पार्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यूजफुल सब्सटेंसेस, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, पूरे ऑल अमीनो एसिड्स, ऑल ग्लूकोज, उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या है? टू अलाउ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड कैपिलरीज। क्लियर हो गया? तो ये फंक्शन है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन के जो सब पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस है ये हमने कर लिया। चलिए अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो मैंने काफी कुछ तो पहले से आपको बता दिया है यहाँ पर कि डर्टी ब्लड एंटर होता है, क्लीन ब्लड निकलता है। तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि डर्टी ब्लड एंटर हुआ किडनी में, किसके थ्रू? थ्रू रेनाल आर्टरी। डर्टी ब्लड विल एंटर द किडनी। किडनी के कौन से पार्ट में एंटर होगा? देखो ध्यान से, यहाँ से ब्लड, डर्टी ब्लड एंटर हुआ, यहाँ से जाके वो यहाँ से आ गया ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या होता है? बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, तो डर्टी ब्लड एंटर ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस इज अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज व्हिच फिल्टर्स द ब्लड। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन बाय ग्लोमेरुलस क्या होगा? जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया, दे विल पास इनटू बोमेन्स कैप्सूल, और फिर वहां से वो क्या, ये सब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया, वो सब बोमेन्स कैप्सूल से होते हुए दे विल एंटर द ट्यूबल। ठीक है, बोमेन्स कैप, यहाँ से ब्लड बोमेन्स कैप्सूल फिल्टर होने के बाद यहाँ पर फिल्ट्रेट इधर बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा, और यहाँ से वो होता हुआ ट्यूबल में चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो फिल्टर आउट हो जाएंगे, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अभी बताया था प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो ब्लड में रह जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस से जब फिल्ट्रेशन होगा तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल पास इनटू बोमेन्स कैप्सूल, और वहां से दे विल एंटर द ट्यूबल। अब ट्यूबल में क्या होगा? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर ये जो ट्यूबल है, ट्यूबुलर पार्ट है, इसमें क्या होगा? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। किसका होगा? इन्हीं सबका, ग्लूकोज, ऑल अमीनो एसिड्स, सॉल्ट और वाटर, इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, इनका तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा क्योंकि ये तो बॉडी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो दे आर रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। दे मतलब कौन? यही ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है ट्यूबल को जो सराउंड की हुई है, यहाँ ये सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लेंगी किसको? जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं ब्लड के, उनको, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट एंड वाटर, उनको रीएब्जॉर्ब कर लेंगी। अब वेस्ट में क्या बचा? यूरिया, कभी कभी यूरिक एसिड भी होता है, ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं। यूरिया एंड यूरिक एसिड नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो वेस्ट, यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट, एक्सेस वाटर, दैट विल रिमेन बिहाइंड इन द ट्यूबल। ट्यूबुलर पार्ट में
यहाँ पर रह जाएगा क्या, और यही बनाएगा यूरिन, और वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूबुलर ट्यूबल इज यूरिन, और वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ पर आते हैं देखते हैं। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, यूरेटर्स में, पेयर ऑफ यूरेटर्स में, ठीक है। तो यहाँ से यूरेटर से होगा, यूरिन जाके ब्लैडर में स्टोर होगा, और ब्लैडर में स्टोर होगा, जब वहाँ पर फुल हो जाएगा तो फिर यू विल फील द अर्ज टू पास, और यूरेथ्रा से वो पास हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल जो कंट्रोल करते हैं यूरिन के फ्लो को। क्लियर हो गया? तो ये वर्किंग पूरी हो गई है। एक बार फिर से बता देती हूँ। डर्टी ब्लड एंटर होगा रेनल आर्टरी से, ग्लोमेरुलस तक जाएगा। ग्लोमेरुलस होती है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड को फिल्टर करेंगी। इसमें से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो वो तो फिल्ट्रेट की फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल से ये जो ब्लड है ये ऐसे जब जा रहा है इस ट्यूबल पार्ट में, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में जब ब्लड जा रहा है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट और वाटर, इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर जितना रिक्वायर्ड है उतना बॉडी फिर से ले लेगी, उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। किनकी हेल्प से? ये जो ब्लड कैपिलरीज है इनकी हेल्प से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो वेस्ट बचा, वेस्ट में क्या क्या, एक्सेस वाटर, यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट, एक्सेस वाटर और कभी कभी यूरिक एसिड, वो वेस्ट यहाँ से यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। ये यूरेटर बना रखा है, यूरेटर से जो आगे का फिगर है वो यहाँ पर कंप्लीट है। यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और ब्लैडर से जब ब्लैडर फुल हो जाएगा तो यू विल फील द अर्ज टू पास द यूरिन, और यूरेथ्रा से विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स यूरिन पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग पूरी हो गई। वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।